हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? मेरा नाम है अमन गुप्ता एंड वेलकम टू वेक्टर फैमिली। हम लोग हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का लास्ट वाला पार्ट आज पढ़ने वाले हैं, जो है एपोमिक्सिस। उसके बाद है हमारा पार्थिनोकार्पी और एकदम लास्ट है उसके बाद हमारा पॉलीएम्ब्रियो। ये 3 टॉपिक हमारे बच गए। और बच्चा लोग, ये 3 टॉपिक जो अभी हम करने वाले हैं, पिछले साल इसी साल इसी 3 टॉपिक के ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था और सिर्फ इन तीनों का डेफिनेशन पूछा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लेसन वैसे तो इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इससे क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इससे आ गया। तो चलो ये लेसन का आखिरी पार्ट काफी अच्छे से एकदम ध्यान से हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो अभी हम लोग एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है एपोमिक्सिस? पहली बात तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। असेक्सुअली मतलब जो एम्ब्रियो बन जा रहा है बिना 2 गैमेट के फ्यूज हुए। सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं एम्ब्रियो कैसे बन रहा था, एक बार पहले वो रिकॉल कर लेते हैं। तो कैसे हो रहा था? मतलब सबसे पहले हमारा मेल गैमेट था। अब मेल गैमेट कहां से आता? पोलन ग्रेन से आया था। मेल गैमेट ये फ्यूज होएगा फीमेल गैमेट से, है ना? फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ, ये रहा हमारा फीमेल गैमेट। इन दोनों के फ्यूज होने से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना? ऐसा हमारा जाइगोट बना था। जाइगोट को हम लोग प्रो एम्ब्रियो भी बोलते हैं। जाइगोट बना, जाइगोट को हमने प्रो एम्ब्रियो बोला। फिर इस जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बन रहा था, है ना? ये एम्ब्रियो जाइगोट, ये डिप्लॉइड था, ये दोनों हैप्लॉइड थे, है ना? और जाइगोट से फिर हमारा एम्ब्रियो बना था और जो डिप्लॉइड था। फिर इसी एम्ब्रियो से अब क्या बनेगा? सीड बनेगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? एपोमिक्सिस में लेकिन ऐसा नहीं होता है। एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है बच्चा लोग? बिना फॉर्मेशन के, मतलब ये मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, या तो सिर्फ मेल या फीमेल गैमेट से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन गया, या इन दोनों के अलावा किसी और चीज से एम्ब्रियो बन गया, उसे कहते हैं हम लोग एपोमिक्सिस। ठीक है बच्चा लोग? तो एपोमिक्सिस का मतलब आप लोगों को समझ गया क्या? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो असेक्सुअली या विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो असेक्सुअली और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। अल्टरनेटिवली इसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। मतलब यहां पे क्या होने वाला है, जो गैमेट है ना तो उसके साथ कुछ मियोसिस होगा, नो मियोसिस मतलब कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है। अब नो मियोसिस हो रहा है, कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब गैमेट भी फॉर्म नहीं होएगा, है ना? तो नो गैमेट फॉर्मेशन। और अगर गैमेट भी फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब नो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमको हमारा एम्ब्रियो मिल जा रहा है। इसे ही एपोमिक्सिस कहते हैं। अब बच्चा लोग, एपोमिक्सिस में भी 2 तरीके के एपोमिक्सिस हो जाते हैं। पहला है हमारा एपोगैमी। तो बच्चा लोग एपोगैमी, ठीक है? एपोमिक्सिस के 2 टाइप हमने देखा, एपोगैमी और एपोस्पोरी। होता क्या है एपोगैमी में? क्या होता है, नाम में ही देख लो, एपोगैमी मतलब यहां पर गैमेट की वजह से एम्ब्रियो बनने वाला है। यहां पर मतलब क्या होने वाला है? गैमेटोफिटिक ऑर्गन। अब यहां पे गैमेटोफिटिक ऑर्गन हमारा क्या है? एग है ना? या कोई दूसरा सेल जो गैमेटिक है, मतलब उसके बाजू वाला, जैसे कि एंटीपोडल सेल हो गए, सिस्टर हो गया, उसके बाजू वाले जो सिनर्जिड्स थे वो। तो गैमेटोफिटिक ऑर्गन और सेल, इससे अगर प्रोड्यूस हो रहा है हमारा एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, अगर इससे प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम लोग एपोगैमी कहेंगे। समझ में आ रहा है एपोगैमी का क्या मतलब हुआ? एपोगैमी का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय गैमेटोफिटिक ऑर्गन और सेल इज कॉल्ड एपोगैमी। समझ में आया? डेफिनेशन मैंने बोल दी है। अब इसके बाद एपोगैमी में मतलब क्या हो रहा है? विदाउट
विदाउट फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारा एम्ब्रियो बन गया, है ना। जाइगोट फॉर्म ही नहीं हुआ, सीधा गैमेट से एम्ब्रियो बन गया। समझ में आ रहा है? ठीक इसी के एक दूसरे जैसा होता है, वो है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, अच्छा नाम में देखो स्पोरी आ गया, मतलब स्पोर्स, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, स्पोरी स्पोर्स डिप्लॉइड होते हैं, मतलब 2n होगा, है ना। तो यहां पर डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल्स जो होंगे, अब यहां पे डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल कुछ भी हो सकते हैं, तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल भी हो सकता है, तुम्हारा न्यूसेलस भी हो सकता है, जो कोई भी मतलब डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल से अगर हमारा एम्ब्रियो, या एम्ब्रियो बोलो या फिर डिप्लॉइड गैमेटोफाइट बोलो, वो अगर बन रहा हो, एम्ब्रियो और डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट अगर बन रहा हो, ठीक है, तो इसको हम लोग एपोस्पोरी कहेंगे। क्या कहेंगे? एपोस्पोरी। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं ऑरेंज और मैंगो। समझ में आया बच्चा लोग? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एपोस्पोरी और एपोगैमी दोनों में एम्ब्रियो बन रहा है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। एपोगैमी में गैमेटिक ऑर्गन या सेल से एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और एपोस्पोरी में हमारा जो डिप्लॉइड होता है, मतलब डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल्स होते हैं, जो जैसे कि तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल हो गया, तुम्हारा न्यूसेलस हो गया, तुम्हारा आर्किपोरियल सेल हो गया, इन सारी चीजों से अगर तुम्हारा एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको हम लोग एपोस्पोरी कहेंगे। समझ में आया बच्चा लोग? अच्छा, अब एपोमिक्सिस के 3 कैटेगरीज होती है, वो 3 कैटेगरी हम लोग जान लेते हैं। क्या है वो 3 कैटेगरी? ठीक है, तो बच्चा लोग वो 3 कैटेगरी क्या है? तो वो 3 मेन कैटेगरी है। सबसे पहला रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा है हमारा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और तीसरा है हमारा एडवेंटिव एपोमिक्सिस, या एडवेंटिव एम्ब्रियो भी बोल सकते हो इसको। क्यों बोलते हैं सब बताता हूं। तो ये 3 कैटेगरी, अभी इन 3 कैटेगरी के ऊपर हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है वो जान लेते हैं। देखो बच्चा लोग, रिकरेंट एपोमिक्सिस में हमेशा डिप्लॉइड से, ठीक है, डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बनेगा, और हमारा जो एम्ब्रियो होगा वो भी डिप्लॉइड होगा। तो 3 कंडीशंस आ सकती है रिकरेंट एपोमिक्सिस में। सबसे पहला आर्किस्पोरियल सेल से बन सकता है ये, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल सबको पता है क्या होता है, जिससे हमारा क्या बन रहा था, मेम्ब्रेन वगैरह बन रहा था। तो आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल से बन सकता है, हाँ, या फिर न्यूसेलस के किसी पार्ट से बन सकता है, पार्ट्स ऑफ न्यूसेलस के किसी पार्ट से बन सकता है। इससे क्या बनेगा? सीधा हमारा एम्ब्रियो, इससे हमारा एम्ब्रियो बना। ये दोनों भी डिप्लॉइड है, तो ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर मियोसिस नहीं हुआ, क्योंकि मियोसिस से रिडक्शनल डिवीजन होता है, 2n से n हो जाएगा। यहां पर बिना मियोसिस के, विदाउट मियोसिस, ठीक है, डिप्लोस्पोरी में भी सेम, विदाउट मियोसिस से हमारा एम्ब्रियो बना था। तो ये पहला, ठीक है, और ये दोनों सेल क्या है? डिप्लॉइड है। तो रिकरेंट में सबसे पहला कंडीशन ये, एक इस तरीके से एम्ब्रियो बन सकता है। दूसरा है इन डिप्लोस्पोरी से भी बन सकता है। अब डिप्लोस्पोरी में, अच्छा नाम में डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी जैसा ही है ये भी, मतलब यहां पर जो मेगास्पोर मदर सेल्स थे, मेगास्पोर मदर सेल, सबको याद है मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है? जो न्यूसेलस था, न्यूसेलस में से कोई एक सेल मां बनना चाहती है ना, वही मां बनती है और वही आगे चल के उसका मियोसिस होता है।
सबको याद है? तो इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो थी बिना मियोसिस किए सीधा एम्ब्रियो बना दी। सीधा क्या हो गया? एम्ब्रियो बन गया। ये हमारा एक हो गया इन डिप्लोस्पोरी। फिर इसके बाद अब अच्छा, इससे जो एम्ब्रियो बन रहा है ये अनरेड्यूस एम्ब्रियो है। मतलब जो अनरेड्यूस एम्ब्रियो बना है वो किससे डिराइव हुआ है? मेगास्पोर मदर सेल से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल तुम्हारे बुक में लिखा है, टेरैक्सन। ठीक है, यहां एक ए आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद डिप्लोस्पोरी से भी बन रहा है, एपोस्पोरी से भी एक बनेगा। डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल थे, अब एपोस्पोरी में क्या होने वाला है? न्यूसेलर सेल से ही सीधा बनेगा। जो न्यूसेलर सेल थे, अगर आप लोगों को डायग्राम याद है, फिर थर्ड कंडीशन इन एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में मैंने पहले ही बताया था कैसे बन रहा था। यहां पर मतलब सीधा न्यूसेलर सेल से ही बन रहा है। न्यूसेलर सेल से ही तुम्हारा एम्ब्रियो बनेगा। इस एम्ब्रियो को हम लोग एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बोलते हैं। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। सर में आ रहा है बच्चा लोग? तो हमने अभी क्या देखा कि एपोमिक्सिस की 3 कैटेगरी थी, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एपोमिक्सिस या एम्ब्रियो भी बोल सकते हो। रिकरेंट एपोमिक्सिस में 3 कंडीशन से एम्ब्रियो बन सकता है। सबसे पहला, या तो वो आर्किपोरियल सेल से बनेगा या तो फिर पार्ट ऑफ न्यूसेलस से बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये दोनों भी डिप्लॉइड है तो एम्ब्रियो भी हमारा क्या बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। दूसरा कंडीशन हमने क्या रखा था? या इन डिप्लोस्पोरी से भी बन सकता है। डिप्लोस्पोरी में मतलब मेगास्पोर मदर सेल से हमारा अनरेड्यूस एम्ब्रियो बन सकता है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, एपोस्पोरी से भी बन सकता है। एपोस्पोरी में मतलब न्यूसेलर के पार्ट से सिर्फ बन सकता है। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब रिकरेंट एपोमिक्सिस खत्म हो गया, अब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस पे आते हैं हम लोग। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखो बच्चा लोग, हम लोग अभी क्या देखते हैं? रिकरेंट एपोमिक्सिस में बार बार एम्ब्रियो डिप्लॉइड बन रहा था। यहां पर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो जो बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। कैसे? देख लो। सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल था, ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल लिख देता हूं, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल से क्या होता है? सबसे पहले तो मियोसिस होगी। मियोसिस जब हो रहा था, है ना बेटा लोग, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों को लाइट दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बन रहे थे, 4 मेगास्पोर बन रहे थे। ये 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर्स तो मर जाते, एक ही बचता है जो एग कहलाता है। ठीक है, फिर इस एग से एम्ब्रियो बनता है ना? इस एग से ही हमारा एम्ब्रियो बनता है। यहां पे ध्यान से सुनो, एग बना, एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गया। यहां पर फॉर्मेशन नहीं हुआ इसकी मिक्सिंग नहीं हुई किसी मेल के गैमेट के साथ, डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गया। तो इसे हम लोग नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहेंगे। समझ में आ रहा है? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहेंगे। एक और कंडीशन हो सकती है, सपोज हमारा एग बन गया है, इधर एग रहता है ना, इधर सिनर्जिड्स, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, इस तरीके से हमने देखा था। हाँ, अब हो सकता है अदर देन एग डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए इससे, तो इसको हम लोग एपोगैमी कहेंगे। हमने अभी पढ़ा था पहले एपोगैमी, तो एपोगैमी से भी डायरेक्ट एम्ब्रियो बन सकता है। इसे हम कहते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस भी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है एडवेंटिव एपोमिक्सिस। ठीक है बच्चा लोग? अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन होता है हमेशा, जब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस से प्लांट बनेगा तो वो प्लांट हमेशा स्टराइल होगा हमेशा बच्चा लोग वो प्लांट। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड से बन रहा है वो, ना कि डिप्लॉइड से बन रहा है। तो हमेशा वो प्लांट क्या होगा? स्टराइल होगा। अब बच्चा लोग
एडवेंटिव एम्ब्रियो पे आ जाते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देना होगा हमको तो इसका एग्जाम्पल है निकोशियाना। तुम्हारे बुक में लिखा है, देख सकते हो, ठीक है, निकोशियाना इसका एग्जाम्पल है। तो बच्चा लोग एडवेंटिव एम्ब्रियो अभी हमें देखना है, जो हमारा तीसरा कंडीशन था। इससे पहले दोनों कंडीशन फिर से मैं आप लोग को याद दिला देता हूं। पहला कंडीशन रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा कंडीशन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, तीसरा कंडीशन एडवेंटिव एम्ब्रियो। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या देखा, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, फिर वो मेगास्पोर्स बने, उसमें से एक सेल एग बना। अब वो एक एग जो था वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गया बिना किसी फॉर्मेशन के, बिना मतलब उसका कोई जाइगोट वाइगोट फॉर्म नहीं हुआ। इस कंडीशन को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। मतलब जो गैमेट है वो गैमेट डायरेक्टली बिना ही कोई फॉर्मेशन के, बिना कोई जाइगोट फॉर्मेशन के डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है, फुल ऑन बॉडी बन रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक ऐसे ही एक पार्थिनोकार्पी करके आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, पार्थिनोजेनेसिस अलग है, पार्थिनोकार्पी अलग है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। पार्थिनोजेनेसिस से क्या होता है, डायरेक्ट होल बॉडी बन रही है, और पार्थिनोकार्पी अलग चीज होती है, वो मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम लोग एडवेंटिव एम्ब्रियो देख लेते हैं। तो एडवेंटिव एम्ब्रियो या एडवेंटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है, एडवेंटिव एम्ब्रियो या एपोमिक्सिस कह लो इसे। तो देखो बच्चा लोग, इसमें भी सेम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जैसा हो रहा था, मतलब सबसे पहले हमारा मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल से हमारे मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है, तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 की डेथ हो जाती है, एक ही बचता है। अब ये एक जो बचा, ये क्या बनेगा, एग, और ये एग से हमारा सीधा क्या बनेगा, जाइगोट, है ना, हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, बात खत्म। तो ये एक एग से क्या बन गया, ये रहा एग, है ना, इस एग से सीधा बना जाइगोट, जिसके पास 3 एंटीपोडल सेल्स थे, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस था, यहाँ पर हमारे एग सेल थे, यहाँ पे हमारे सिनर्जिड्स थे। इस तरीके का एक एम्ब्रियो बन गया। बट एडवेंटिव एम्ब्रियो में कभी कभी क्या होता है, एक नॉर्मल तो बन गया, हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो एक बन चुका है, लेकिन इस नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ साथ दूसरी चीजें भी बनेंगी, मतलब दूसरे एम्ब्रियो भी बनेंगे किसी और तरीके से। मतलब याद करो, अगर तुम लोग को अगर याद होगा हमारा डायग्राम, किसका डायग्राम, कौन बताएगा मेरे को, किस चीज का डायग्राम, तो किस चीज का डायग्राम, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम, है ना। तो एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम याद करो कैसा था, एकदम सिंपल था, बीच में हमारा इस तरीके से एम्ब्रियो था, यहां पर फिर उसका ऐसा कुछ था, इस तरीके से कुछ था। मैं एकदम रफ डायग्राम बना रहा हूं बस आपको याद दिलाने के लिए। इसको हम लोग इंटेग्यूमेंट बोले थे, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, याद आ रहा है, और ये बीच वाला न्यूसेलस। तो होता क्या है, इस या तो आउटर या इनर इंटेग्यूमेंट या तो न्यूसेलस से डायरेक्ट दूसरा एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। मतलब यहाँ पे पॉली एम्ब्रियो हो जा रहा है, मतलब एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो आ जा रहे हैं, एक ही फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड आ जा रहे हैं, ऐसा समझ रहे हो, पॉली एम्ब्रियो कंडीशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का एपोमिक्सिस है। हमारा यहाँ पर अभी एपोमिक्सिस वाला बच्चा लोग पार्ट खत्म होता है, अब हम लोग शुरू करते हैं पार्थिनोकार्पी से। तो बच्चा लोग अब पार्थिनोकार्पी पढ़ते हैं। मैंने क्या बोलता, पार्थिनोजेनेसिस अलग होता है, पार्थिनोकार्पी अलग होता है। पार्थिनोजेनेसिस में हमने क्या देखा था कि एक सिंगल गैमेट था जो हैप्लॉइड था। अब उस हैप्लॉइड गैमेट से एक पूरी बॉडी प्रोड्यूस हो गई, वो भी हैप्लॉइड थी। पार्थिनोकार्पी में अलग होता है, कार्पी में कार्पल फ्लावर का पार्ट, मतलब गाइनोशियम, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, हमारा इस तरीके से ऐसा गाइनोशियम था, याद करो, ऐसा हमारा गाइनोशियम था, ठीक है। अब यहाँ पे इस गाइनोशियम से ही, हमारे कार्पल से ही डायरेक्ट फ्रूट बन गया। ओवरी से, इसके अंदर ओवरी थे, है ना, ओवरी था, यहाँ पर ऐसा प्लासेंटा, ओवरी, और इधर ऐसा प्लासेंटा था। अब इसी से ही डायरेक्ट फ्रूट बन गया, ओवरी से ही सीधा फ्रूट बन गया, इसी को ही कहते हैं पार्थिनोकार्पी। बिना कोई फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी है वो डायरेक्टली फ्रूट बन गया, इसी को ही कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ये
होता कैसे है वो जान लेते हैं, पार्थिनोकार्पी होता कैसे। तो हमारा जो प्लासेंटल टिश्यू होता है ना, जो प्लासेंटा का टिश्यू होता है, प्लासेंटल टिश्यू जो होता है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। इस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है इसका? ऑक्सिन, जिसका साइंटिफिक नेम IAAB है। ये इसका मतलब प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर वैसे इसका ट्रिप्टोफैन है, इसका साइंटिफिक नेम IAAB है, जिसका फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हमारा जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन सिक्रीट करता है। और उस ऑक्सिन, ये ऑक्सिन एक तरीके का ग्रोथ हार्मोन है। तो ये ऑक्सिन क्या करता है, हमारे ओवरी को ग्रो करने लगता है और इसको फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन हमारा जो ओवरी है वो फ्रूट बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग पार्थिनोकार्पी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? एग्जाम्पल इसका मैं बोल सकता हूं, बनाना हो गया, पपाया हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल बनाना, पपाया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं इसके। तो आपको अभी पार्थिनोकार्पी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले पार्थिनोकार्पी का जो टर्म था, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नॉल, जिसने 1902 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। पार्थिनोकार्पी करके ऐसी चीज होती है, मतलब इसने नाम को इंट्रोड्यूस किया था कि इस चीज को पार्थिनोकार्पी बोल दो भाई, ऐसा, ठीक है। तो ये टर्म सबसे पहले कॉइन किसने किया? नॉल ने। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, पाइनएप्पल, बनाना, पपाया, ये सारी चीजें पार्थिनोकार्पी से होती है। मतलब जो ओवरी है, ओवरी का जो प्लासेंटल टिश्यू होता है वो ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। उस ऑक्सिन हार्मोन जो IAA भी कहलाता है, जिसको हम लोग इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, उससे हमारा ओवरी जो है वो बड़ा होने लगता है, एनलार्ज होने लगता है, क्योंकि एक तरीके का ग्रोथ हार्मोन है। अब वो एनलार्ज हो रहा है और फ्रूट में फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है बच्चा लोग। इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। अब इसके बाद हम लोग पॉलीएम्ब्रियो पढ़े। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीएम्ब्रियो। क्या होता है पॉलीएम्ब्रियो बच्चा लोग? तो पॉलीएम्ब्रियो का मतलब इट इज डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड अ सीड। इसे हम लोग पॉलीएम्ब्रियो कहेंगे। मतलब एक सीड में, एक सीड के अंदर एक से अगर ज्यादा एम्ब्रियो अगर डेवलप हो जाए तो उसे हम कहेंगे पॉलीएम्ब्रियो। अब पॉलीएम्ब्रियो ये टर्म किसने कॉइन किया था? तो ये टर्म कॉइन किया था ल्यूवेनहुक ने 1719 में। और किस प्लांट में? उसने सिट्रस प्लांट में ये देखा था। सिट्रस प्लांट मतलब हमारे ऑरेंज हो गए, लेमन हो गए, ये सारे जो खट्टी चीजें होती है, उसमें उसने ये पॉलीएम्ब्रियो वाली चीजें देखी थी। पॉलीएम्ब्रियो में हो क्या रहा है, मतलब मैंने अभी बताया एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है। अच्छा, पॉलीएम्ब्रियो भी दो तरीके हो सकते हैं, एक होएगा ट्रू पॉलीएम्ब्रियो, एक होएगा फॉल्स पॉलीएम्ब्रियो। अच्छा, ट्रू पॉलीएम्ब्रियो और फॉल्स पॉलीएम्ब्रियो क्या होता है? ट्रू पॉलीएम्ब्रियो का मतलब एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो है, ठीक है। मतलब एक एम्ब्रियो सैक के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो, तो उसको हम लोग ट्रू एम्ब्रियो कहेंगे या ट्रू पॉलीएम्ब्रियो कहेंगे। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियो किसे कहेंगे? जिसके एक मतलब मेनी एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो अलग अलग लेकिन एम्ब्रियो सैक में है, तो उसे हम लोग कहेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रियो। अच्छा, अब पॉलीएम्ब्रियो में भी दो टाइप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा एडवेंटिव। एडवेंटिव के बारे में हमने अभी इससे पहले ही पढ़ लिया था। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियो एकदम सिंपल था। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियो में क्या हो रहा था? मेगास्पोर मदर सेल, उससे बने थे हमारे 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 मर गए, एक बचा, इससे बना एक एग, है ना। और ये एग सीधा एम्ब्रियो बन गया था। ये तो नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल तरीके से अपना एम्ब्रियो बना। लेकिन इसके अलावा इंटेग्यूमेंट से और हमारे न्यूक्लियस से बन रहा था। न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट से दूसरे एम्ब्रियो बन रहे थे। इसे हम लोग कहते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियो। इसके बाद एक और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो। तो सेकेंड टाइप था क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो। अब क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो में क्या होता है देख लो बच्चा लोग। अब क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो, इसमें क्या होता है वो जान लेते हैं। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो में हमारा सबसे पहले जाइगोट बना। अच्छा, अब जो जाइगोट था, जाइगोट से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन रहा था। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो में ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पे जो जाइगोट है इसकी क्लीवेज होने वाली है। क्लीवेज होने वाली है मतलब ये डिवाइड होने वाला है। मतलब
एक से दूसरा जाइगोट बनेगा, दूसरे से तीसरा जाइगोट बनेगा, तीसरे से चौथा जाइगोट बनेगा, चौथे से पांचवा जाइगोट। इस तरीके से एक ही जाइगोट काफी सारे हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब हर जाइगोट एक अलग एम्ब्रियो बनेगा, हर जाइगोट एक अलग एम्ब्रियो बनेगा, इसे ही हम लोग क्लीवेज पॉली एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो इस तरीके से दो तरीके के ये पॉली एम्ब्रियो हमने देख लिया, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियो और क्लीवेज पॉली एम्ब्रियो। अब क्लीवेज पॉली एम्ब्रियो होता क्या है, क्यों होता है? इससे क्या हो जाता है, जो प्लांट्स रहते हैं उनके सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास अभी एक से ज्यादा एम्ब्रियो है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहां पर हमारा तीनों पॉइंट खत्म हो चुका। एपोमिक्सिस भी हमारा खत्म हो गया हमारा, इसके बाद हम एपोमिक्सिस खत्म हो गया, पार्थिनोकार्पी खत्म हो गया और हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी भी खत्म हो गया। तो अब यहां पर हमारा जो फर्स्ट लेसन है ये खत्म हो चुका है बच्चा लोग। अब ये पूरे फर्स्ट लेसन में कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और अगर कुछ ना समझ में आए तो एक बार अपना टेक्स्ट बुक देखना और उसके बाद फिर से वीडियो देखना, आपको जरूर समझेगा। ठीक है बच्चा लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।